ने इस हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच शुरू कर दी। दरअसल साइट्स पर पहुंचे ब्रिगेडियर अली अब्दुल्लाही ईरान के हाई रैंकिंग अधिकारी सच का पता लगाएंगे। मेजर जनरल बघेरी को बड़ी साजिश का शक है। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर आखिर कैसे क्रैश कर गया और क्या गड़बड़ी थी, इसकी अब जांच की जा रही है। और इस दुर्घटना के बाद ईरान ने 5 दिन का शोक रखा है, लेकिन इस बीच ईरान और इजराइल के कैंप फिर से एक्टिव हो गए हैं। 19 मई 2024 पूरी दुनिया में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब होने की खबर ऐसी फैली जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ठीक 3 जनवरी 2020 की तरह जब ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत ने बहुत बड़े युद्ध का खतरा पैदा कर दिया था। क्या रईसी की मौत एक बड़े युद्ध की दस्तक है? क्या रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश वर्ल्ड वॉर का लॉन्चिंग पॉइंट है? बात बहुत गंभीर है क्योंकि एक देश के राष्ट्रपति की मौत हुई है। रईसी की मौत ईरान के अंदर हुए हेलीकॉप्टर हादसे में हुई और सुलेमानी की मौत बगदाद में अमेरिका के ड्रोन हमले में हुई। 4 साल के अंदर ईरान को ये 2 बहुत बड़े हाई प्रोफाइल सदमे लगे हैं, जिससे ना ईरान के दोस्त अलग रह सकते हैं और ना ही ईरान के दुश्मन। क्या ये वाकई ईरान में सुलेमानी पार्ट 2 है? एक तरफ ईरान की मिलिट्री लीडरशिप पर हमला हुआ और अब ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप का अंत हो गया। जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी सवार थे उसमें उनके विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियां भी थे, यानी प्रेसिडेंट भी खत्म और विदेश मंत्री की भी मौत। ईरान के प्रेसिडेंशियल हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 8 लोगों की मौत हुई है। पूरा ईरान मातम मना रहा है। अब यह हादसा है या साजिश? सवाल लगातार उठ रहे हैं। एक देश के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का ऐसे हादसे में मारा जाना, ये बात किसी के हलक के नीचे नहीं उतर रही। जब गाजा में 8 महीने से जारी इजराइल की बमबारी में 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तरी बॉर्डर पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर रहा है, तब ईरान की लीडरशिप का सीधा मुकाबला इजराइल और अमेरिका से भी हो रहा है। दोनों कैंप एक दूसरे को एक आंख नहीं पसंद करते। एक तरफ बाइडन, नेतन्याहू और उनके नाटो के दोस्त, तो दूसरी तरफ हमास चीफ इस्माइल हानिया के साथ हिजबुल्लाह और ईरान की लीडरशिप खड़ी हुई है। इनके साथ रूस भी है और चीन भी खड़ा है। 13 अप्रैल की रात को ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश करके साबित कर दिया था कि पूरे पश्चिम एशिया में वो अकेला देश है जो इजराइल से सीधी टक्कर लेने को तैयार है। 300 ड्रोन और मिसाइल जब इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे तब पूरी दुनिया में ईरान की लीडरशिप की बात हो रही थी। बेशक इजराइल ने ईरान की तरफ से हुए 95% से ज्यादा मिसाइलों, ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन रईसी और खामनेई पर पूरी दुनिया का फौरन फोकस हुआ। इस हमले के बाद रईसी ने साफ कहा था कि इजराइल पर अगला हमला बताकर नहीं किया जाएगा और इससे भी 10 गुना तेज और बड़ा अटैक किया जाएगा। तब भी दुनिया 2 खेमों में बंट गई। ईरान और इजराइल कैंप आमने सामने आ गया, लेकिन अब इनमें से 2 लोग यानी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियां की मौत हो चुकी है। सवाल है कि क्या यह हेलीकॉप्टर हादसा एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है? क्या यह हेलीकॉप्टर क्रैश वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकता है? ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री उस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो ऐसे दौर के लिए चुना गया जिस पर पूरी दुनिया, खासकर ईरान के दुश्मनों की नजर ज्यादा थी। ईरान के राष्ट्रपति रईसी अपने पड़ोसी अजरबैजान में किज कलासी और खोदा फरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। ये उस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है जब रईसी और बाकी लोग उद्घाटन वाली जगह हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। ऐसा कम ही होता है जब ईरान या बाकी देश की टॉप लीडरशिप विमान या हेलीकॉप्टर में साथ चलती है। इस वीडियो में रईसी भी हैं और विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियां भी। इस उद्घाटन के बाद वो वापस ईरान के तबरीज शहर की तरफ जा रहे थे। रईसी बेल कंपनी के UE-212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे, लेकिन रास्ते में ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जहां हेलीकॉप्टर गिरा वो जगह तबरीज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जे कान शहर के पास है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर थ्योरी बहुत सी सामने आ रही है। همونطور که مشاهده میکنین بنده الان دقیقاً جایی هستم که بالگرد
حامل آقای رئیس جمهور و همراهانشون در اینجا دچار سانحه شده. همونطور که میدونین دیروز بعد از افتتاح سد قزقلسی که داشتن می اومدن تبریز در همین منطقه در جنگل‌های ارسباران به خاطر اینکه هوا مه‌آلود بوده بارش باران داشتیم اینجا دچار سانحه شده. फिलहाल सबको डर सता रहा है कि अगर ये हादसा नहीं बल्कि रईसी का हेलीकॉप्टर किसी साजिश का शिकार हुआ है तो ईरान क्या करेगा। क्या ईरान ऐसा बदला लेगा जो बहुत खामोशी से अंजाम दिया जाएगा। क्या ईरान ने बदला लेने का जवाबी मिशन शुरू कर दिया है। इस वक्त पश्चिम एशिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। शायद गाजा में चल रही बमबारी से भी बड़ी तबाही दुनिया के इस इलाके की चौखट पर इंतजार कर रही है। रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद दुनिया का रिएक्शन देखिए। रूस से व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमने इब्राहिम रईसी और हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियां अपने 2 दोस्त खो दिए। भारत ने कहा कि इस खबर से हम दुखी हैं। इब्राहिम रईसी ने भारत और ईरान की दोस्ती मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। भारत इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात अपने ट्वीट में भी कही है। मलेशिया ने भी कहा है कि बहुत दुख हुआ। इराक ने कहा कि दुख के इस वक्त में ईरान के साथ है। तुर्की ने भी अफसोस जाहिर किया। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि उसे अफसोस है। कतर ने भी कहा दुख है। पाकिस्तान में 1 दिन का शोक रखा गया है। चीन में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ने एक अच्छा दोस्त खो दिया। लेकिन आंसू गाजा के हमास और यमन के हूथी ने भी बहाए हैं और यहीं से रईसी की मौत के बाद अगले कदम का इशारा मिलने लगा है। अगले कुछ दिनों में ईरान के एक्शन से बहुत बात साफ हो जाएगी। लेकिन यह एक्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि रईसी की मौत हादसा है या फिर एक ऐसी साजिश जिसके बाद युद्ध पर फुल स्टॉप लगाना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।